आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। मैं आपका आमिर सर। आज लेक्चर थर्ड डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस जो हमारा चैप्टर चल रहा है ये आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने बेसिक्स थोड़ा इसका सीखा था कि फ्रैक्शन होती क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक, यूनिट फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें है क्या। उसके बाद हमने सीखा कि डिफरेंट फ्रैक्शंस को किस तरीके से हम जान पहचान कर सकते हैं। और उसके बाद हमने डिफरेंट ऑपरेशंस इन फ्रैक्शंस के बेस पे सीखे थे, जिसमें हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आगे हम सीखेंगे। लेकिन इसमें हमने सिर्फ अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हमने बहुत जो है बेसिक ज़ीरो से सीखा था। बड़े आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ये हमारे ओलंपियाड और ओलंपियाड के लिए क्लास 6th और 7th 8th वगैरह के लिए हो रही हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, जिसको भी मैथमेटिक्स वीक है, चाहे वो किसी भी क्लास में है, ये ऐसे लेक्चर्स जो है हम बना रहे हैं जिसमें बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाया जा रहा है। आप अगर मैथमेटिक्स में अच्छी ग्रिप हासिल करना चाहते हो तो इन लेक्चर्स को सीरियसली आप जो है फॉलो करिए। और मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें जितने भी कंसेप्ट्स रिलेटेड है वो सारी बहुत बेसिक से पढ़ाया जाएगा। ठीक है। माय नेम इज़ आमिर फारूक, एज यू नो। और मैं बहुत अरसे से इस मैथमेटिक्स फील्ड में हूँ। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी मसला चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड ओलंपियाड एंड ऑल दीज थिंग्स होने चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। हम आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो जो है रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अब हमने पढ़ा था इससे पहले डेफिनेशंस यानी फ्रैक्शंस की बेसिक चीज़ें, और उसके बाद हमने ऑपरेशंस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने बेसिक एडिशन, बेसिक सब्ट्रैक्शन सीखा था। बेसिक अगर मिक्सड में एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या एलसीएम मेथड से किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को टैकल करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, जिसमें हमने बेसिक कुछ मामला देखे थे और हमारे थोड़े से स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस भी किए थे। बिफोर के आगे चलूँ मैं आपको बताता चलूँ बेटे, मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई होप आपने वो सारी चीज़ें जो है की होगी। तो अगर नहीं किए हैं तो ट्राई करिए, इससे आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगी और आप खुद से ही मोटिवेट रहोगे। ठीक है। कहते हैं कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपका मैथ्स वीक है तो ये मत समझ लेना कि आप नहीं सीख पाओगे। बेटे आज अगर कोई एक्सपर्ट है वो कभी ना कभी बिगनर था ही था। तो लेकिन मसला ये है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आप अपने काम से काम रखिए और इंशाल्लाह हो जाएगा। बेटे हमने सीखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो बेटे होगा मल्टीप्लिकेशन। बेटे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में, मल्टीप्लिकेशन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरी मल्टीप्लाई लिखिएगा। ये मैंने शॉर्ट में लिखा मल्टीप्लाई। किस तरीके से हम फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम बेसिक फ्रैक्शन लेंगे। जैसे मैं लूँगा बेटा 2/3, अगर मैं मल्टीप्लाई इसको करूँगा मान लीजिए 4/4 से। जब ये दो फ्रैक्शंस हैं और इनको मल्टीप्लाई करना है तो बेटे याद रखिएगा हमारे मल्टीप्लाई में क्या करना होता है, आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ करना होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और अपना आंसर जो है लिखना है। सर क्या? तो आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऊपर ऊपर वाले क्वांटिटी से, यानी 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 आर 8, और डिवीजन में है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 3 आर 12। उसके बाद आप कैंसिलेशन कर सकते हो, जैसे 2 4 आर 8, 2 6 आर 12, इसको फर्दर काट सकते हैं, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। नाउ द आंसर इज 2/3। सो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ भी करना है। ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बेटे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2/3 मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 से, तो सिंपल अल्फाजों में क्या करना है, आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे दिस इज 2 इंटू 1, दैट इज 2 1 आर 2, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 होता है 3 3 आर 9। दिस 2/9 इज द रिक्वायर्ड आंसर।
अब अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन होगा बेटा कि आपके पास एक फ्रैक्शन है, मान लीजिए 2/3, और आपको किसी होल नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे 5। यानी जब आपके पास किसी नंबर में कोई भी चीज़ डिवीजन में ना हो, डिनोमिनेटर में ना हो, तो बेटे याद रखिएगा उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। यानी इस 5, अगर ये है 2/3 इंटू 5, इसका मतलब क्या है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बेटे, इसका मतलब होता है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/1, जिसका कुछ नहीं, उसका जो है 1 होता है। नाउ फिर सेम प्रोसेस क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसका आंसर 5 2 आर 10 डिवाइडेड बाई 3 1 आर 3, दिस बी द आंसर ऑफ फ्रैक्शन। अगर हाँ आपके पास कोई भी फ्रैक्शन जिसको हम होल नंबर के साथ या सिंपली किसी इंटीजर के साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो आंसर वैसा ही आएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर बेटे 2/3 मल्टीप्लाई करूंगा बेटे -1/3 से, तो -1/3 एक नंबर है, एक फ्रैक्शन है, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं बेटा, दिस इज 2 1 आर 2, लेकिन माइनस वाला 2 1 आर 2 डिवाइड बाई 3 3 आर 9, दिस इज -2/9 इज द आंसर। इसी तरीके से अगर मैं और एक क्वेश्चन लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैं और एक क्वेश्चन लिख दूं, दिस इज 2/3 मल्टीप्लाई करूंगा बेटा -5 से, तो मैंने क्या लिखा, जिसके कुछ भी नहीं नीचे होता है उसको 1 लिखते हैं। फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, देखो यहाँ पर माइनस है, 5 2 आर सर 5 2 आर 10, और यहाँ पर माइनस अपना है, डिवाइडेड बाई 3 1 आर 3, सो दिस 10/3 माइनस वाला इज द आंसर। यानी आपके पास फ्रैक्शन जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, उसकी नेगेटिव भी साइन है, लेकिन वो जल्दी, अगर मैं फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, मैंने बोला होल नंबर, तो वो पॉजिटिव फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। हमारे पास फ्रैक्शंस जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, तो घबराना ज़रूरी नहीं है। आपको जो चीज़ें समझाई जा रही है ना बेटा, ये आपको एज पर द स्टैंडर्ड बताया जाएगा। आपकी फ्रैक्शन जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन डेफिनेशन में हमने लिखा था कि जो भी a/b की फॉर्म में है, जिसमें a और b जो है होल नंबर होगी, इसका मतलब ये बेसिक चीज़ है। अब इस होल नंबर में आपके पास फ्रैक्शन जो है ना, उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये इसका ये मतलब है। मतलब क्या है मैं समझाऊंगा थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, सर आपने होल नंबर बोला था तो ये माइनस कहाँ से आया, बेटे आपके पास फ्रैक्शन a/b की ही फॉर्म में होती है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं -1 से, तो कोई प्रॉब्लम है, नहीं कर सकता हूं ना मल्टीप्लाई, तो यही होता है -1 इंटू a/b होता है -a/b, तब हम नहीं कह सकते हैं फ्रैक्शन नेगेटिव है। इसका मतलब एक्चुअली इसको -1 से मल्टीप्लाई होता है, हालांकि डेफिनेशन में इतनी ही है, a/b विच इज ऑफ द होल नंबर। समझ आ रही है बात? ओके, नाउ छोड़ो इसको, यानी हमारे पास फ्रैक्शन में माइनस भी चलता है, वो भी हम लिख सकते हैं। ओके, समझ आई बात बेटा? वेरी नाइस। अब फ्रैक्शन में कभी कभार आपने देखा होगा बेटे, इस तरीके से होता है 1/3 ऑफ 9 ऑफ होता है। ऑफ यहां पर एक्चुअली एक ऑपरेटर का काम करता है। ऑफ यहां पर एक ऑपरेटर है, ये आपकी इंग्लिश वाला ऑफ नहीं है, ये ऑपरेटर है। और ऑपरेटर कौन सा वाला, मल्टीप्लाई दिखाता है। इसका मतलब होता है 1/3 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। फिर से वही प्रोसेस सर, कुछ नहीं है तो नीचे 1 आएगा, तो फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ 9 1 आर 9 डिवाइडेड बाई 3 1 आर 3, सो ये 3 1 आर 3 3 3 आर 9 कैंसिलेशन कर सकते हैं ना, तो आंसर 3/1 आया। 3/1 मतलब होता है 3। समझ आ रही है बात बेटा? यानी अगर आपके पास ऑफ है तो वो ऑपरेटर यूज होता है। जैसे मैं लिखूंगा आपके पास दूसरा क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखूंगा 2/3 ऑफ 9/6, ये मैं बताऊंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे बच्चे क्या होगा, इसका मतलब है 2/3 आपकी जगह क्या है सर, मल्टीप्लाई, ये बनेगा 9/6। उसके बाद क्या है सर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ 9 2 आर 18 डिवाइडेड बाई 6 3 आर 18। समझ आ रही है बात बेटा? नाउ दिस 18 और 18 कैंसल, यहाँ पर आया, यानी 18 1 आर 18 18 1 आर 18, दिस इज 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे सर शायद सर को आता ही नहीं है, वो डायरेक्टली क्यों नहीं काट सकता। मेरे बच्चे मैं यहाँ पर बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ मैथमेटिक्स में एक्चुअल में होती चीज़ें क्या है। अब बोर अगर होंगे ना तो सिर्फ वॉच करिएगा कि ये चीज़ें होती हैं, हाँ ठीक है होती हैं, अगर आपको आती हैं तो ठीक, नहीं आती है तो सीखो।
समझ आ रही है। लेकिन मुझे उन बच्चों का भी ख्याल रखना है जिसको बेचारे को कुछ भी नहीं आता है, वो बेसिक से सीखना चाहता है। ठीक है बेटा, यानी अब अगर आपको कभी ऑफ मिले तो वो समझ लेना वो एक ऑपरेटर है, वो एक जो है ना मल्टीप्लाई की भी कंडीशन है। मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन में इस तरीके से दिखाऊं, ठीक है, लाइक मेरे पास इस तरीके से क्वेश्चन है, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/4 ऑफ 8/2, इसका आंसर, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो याद रखिए ना बेटा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है सर, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूं सर, मैं करूंगा दिस इज 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, ऑफ का मतलब सर मल्टीप्लाई होता है, दिस इज 8 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर, यहाँ पर ऑफ ऑपरेटर की तरह काम करता है। ठीक है, नाउ दिस इज, याद रखिएगा एक एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर सीखिएगा, जब भी आपके पास डिफरेंट क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में होगी, जब भी आपके पास क्वांटिटीज डिफरेंट क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में होगी, वो एक टर्म कंसिडर की जाती है। जैसे मैं लिखूंगा यहां पर 1/2 प्लस 3/4 -2/9। बेटे ये फ्रैक्शन है, लेकिन इस फ्रैक्शन में आप देखो यहाँ पर प्लस और माइनस है। तो अगर मैं आपको बताऊं ये कितनी टर्म्स है, तो आप लोग सर ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। समझ आ रही बात? क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस और प्लस है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिखूंगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/9, क्या ये सारी चीजें सेम मल्टीप्लाई में है ना? तो ये एक टर्म है, दिस इज अ वन टर्म, इसको एक टर्म कंसिडर किया जाता है। लेकिन यही सेम क्वांटिटी यहां पर 3 टर्म्स है। यानी अगर आपके पास प्लस और माइनस है, ये टर्म्स को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में वो सिर्फ एक ही टर्म है। समझ आ रही बात? ये मैं समझा रहा हूं साथ साथ सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना है। मल्टीप्लिकेशन में होगी तो एक ही टर्म होती है, लेकिन अगर प्लस और माइनस है, ये सेपरेट करता है टर्म को, अलग अलग करता है टर्म्स को। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं इस अकॉर्डिंग बताइए ये कितने टर्म्स है, तो आप लोग सर ये सारे मल्टीप्लाई में हैं, ये एक ही टर्म है, वन टर्म। और याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब आपके पास कोई एक टर्म होगी, जब आपके पास कोई एक टर्म मेरे बच्चे होगी, तो उसको मैं कहीं पर भी ऊपर नीचे कैंसिल कर सकता हूं। जब आपके पास टर्म्स जो है मल्टीप्लिकेशन में होगी, उनको हम एक ही टर्म कंसिडर करते हैं और उसमें हम ऊपर नीचे कहीं पर भी कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ये सर एक ही टर्म है, यहाँ से ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 कैंसिल होगा। सर यहाँ पर 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, तो सर होगा बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो ऊपर वाली मल्टीप्लिकेशन में ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई होता है, नीचे वालों को नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो क्या आएगा बेटा, दिस इज 2 1 आर 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 आएगा ना, 2 1 आर 2, तो यहाँ से आएगा 2 डिवाइड बाई, यहाँ से आएगा 3 1 आर 3, तो 2/3 इसका आंसर है। समझ आ रही बात बेटा? यानी अगर आपके पास इस तरीके से चाहे मल्टीप्लाई हो या ऑफ हो, आपका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। फिर से एक और एग्जांपल देंगे बेटा, जैसे मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बताइए 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 6/4 ऑफ 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो आप लोग ये सर बिल्कुल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास सर ऑफ है, इसको मैं थोड़ा सा पहले चेंज करेंगे। सो दिस बिकम्स मेरे बच्चे क्या, दिस बिकम्स बहुत आसान है बेटा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 6/4, ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, दिस इज 3/2 मल्टीप्लाई 1/2। सर अब तो सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो जब सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में होंगे तो बताइए ये कितने टर्म्स हैं? सर अभी आपने बोला अगर क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो वो एक ही टर्म कंसिडर की जाती हैं, तो ये एक ही टर्म है, तो हम ऊपर नीचे कहीं पर भी काट सकते हैं। सर ये 3 और ये वाला ऊपर 3 कैंसिल हुआ, ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हुआ। सर वेरी नाइस, यहाँ पर 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, अब कोई कैंसिलेशन नहीं होगी।
सर ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई। तो बेटे आंसर क्या आएगा सर, यहाँ पर ऊपर सिर्फ 3 बचा, 3 और 1, 3 1 और 3 होता है ना, डिवाइड बाई नीचे जो है सिर्फ 4 बचा, सो 3/4 इसका आंसर है। तो अगर आपके पास अब फ्रैक्शन कभी भी मल्टीप्लिकेशन में होगी तो याद रखिएगा आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, समझ आ रही है बात? सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब आपके मल्टीप्लाई में 2 हो या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस हो, आप उन सारी मल्टीप्लिकेशन को आराम से कर सकते हो। क्या समझ आया बेटा? क्या आया समझ? वेरी नाइस। उसके बाद एक कंसेप्ट होता है मेरा बच्चा जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं बेटा? रेसिप्रोकल। सर रेसिप्रोकल मतलब क्या है सर? दिस इज उल्टा। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक क्वांटिटी है 9/3, मैं बोलूंगा ये क्या है, तो आप बोलोगे सर एक फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन सर? ऊपर वाला बड़ा नीचे छोटा, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैंने पढ़ाया है बेटे। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं, मतलब कि जो न्यूमरेटर वाला है वो डिनोमिनेटर में कर दूं और डिनोमिनेटर नीचे करूं, यानी मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे 3/9। अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं, 3 ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर लिखूं, ऊपर वाला नीचे लिखूं, तो बेटे इस वाली क्वांटिटी को, जो ये मेरे पास 3/9 है ना, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। क्या कहते हो इसको? रेसिप्रोकल इसका कहते हैं। ये जो 3/9 है ना, 3/9 इज द 3/9 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 9/3। 3/9 जो है 9/3 का रेसिप्रोकल है, उल्टा। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? और याद रखिएगा रेसिप्रोकल के साथ एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम दो नॉन जीरो फ्रैक्शंस को प्रोडक्ट करते हैं, जब हम दो नॉन जीरो फ्रैक्शंस, नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो, जब हम दो नॉन जीरो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उन दो मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आया, तो याद रखिएगा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। उस टाइम एक दूसरा जो है वो आपस में रेसिप्रोकल कहलाता है। सर क्या एग्जाम्पल मैं देता हूं, मैं बोल रहा हूं बेटा, अगर मेरे पास 2 क्वांटिटीज है, मान लीजिए मेरे पास 9/3 एक क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई में दूसरी क्वांटिटी 3/9 है। बेटे ये 2 क्वांटिटीज है, मैंने बोला अगर 2 क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई आपस में क्या होगा? 1 के बराबर होगा। सर 1 कैसे? सर मल्टीप्लाई है ऊपर नीचे कहीं पर भी काट सकते हैं, दिस 3 और 3 कैंसल, 9 और 9 कैंसल, यहाँ पर 1 1 और 1 बचा, 1/1, तो आंसर मेरे पास 1 आया। क्या बोला मैंने? जब मैं दो यानी इस और इस नॉन जीरो फ्रैक्शन को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर मेरे पास 1 आया। जब भी दो नॉन जीरो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, अगर आंसर 1 आया, एक दूसरा वो नंबर्स जो है ना वो आपस में रेसिप्रोकल कहलाते हैं। मतलब ये 9/3 3/9 का रेसिप्रोकल है और 3/9 9/3 का रेसिप्रोकल है। उल्टा रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। मैं अगर बोलूं आपको बेटा बताइए 4/16 का रेसिप्रोकल क्या है, तो आप बोलोगे सर 16/4, ये इसका रेसिप्रोकल है। समझ आ रही है बात बेटा? मैं बोलूंगा आप मेरे बच्चे बताओ 1/a का रेसिप्रोकल क्या है, तो आप बोलोगे सर a/1। उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। याद रखिएगा जब भी दो नॉन जीरो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट 1 होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहलाता है। और जो ये रेसिप्रोकल होता है ना, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सर क्या? देखो बेटा, अगर एग्जाम्पल मैं दूसरी लेता हूं, मैंने बोला यहां पर मैंने लिखा आपको 4/3, वेरी नाइस। मैंने बोला मल्टीप्लाई इसको करेंगे दूसरे से 3/4 से। सर जब मैंने इसको कैंसिल करा इधर इधर, तो आंसर मेरे पास 1 आया। इसका मतलब 4/3 3/4 का रेसिप्रोकल है, 3/4 4/3 का रेसिप्रोकल है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो रेसिप्रोकल होगा, अगर मैं बात इसकी करूं तो ये 3/4 किसका रेसिप्रोकल है? सर 3/4 4/3 का रेसिप्रोकल है। जो ये वाला रेसिप्रोकल होता है ना, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5, बी पार्ट, 4/6, सी पार्ट, 9/10। इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? तो आपको क्या करना है सर? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 जो होगा ना, वो इसका रेसिप्रोकल होता है सर, वो होगा 5/1। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/6 जो मेरे पास है सर, वो इसका उल्टा यानी 6/4 होगा। इसी तरीके से इसका बताइए क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है इसका उल्टा होगा यानी 10/9। समझ आ रही है बात? सर ठीक है, समझ आया। अब लिखे कैसे बेटे? आपको मैं थोड़ा सा लिखाऊंगा, इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मैं लिखूंगा इफ द प्रोडक्ट of two non-zero fractions is 1, अगर 1 होगा कामा, then they are reciprocals of each other। उनको आपस में रेसिप्रोकल्स कहते हैं। द रेसिप्रोकल, जो रेसिप्रोकल होगा किसी का, उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। द रेसिप्रोकल is known as, sorry, also known as लिखिए, also known as multiplicative inverse। समझ आए बात बेटा? सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नाउ दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा। एक ओलंपियाड बाइट लिखिएगा। ओलंपियाड में पूछ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ। सर क्या आपको बोला जाएगा? बताइए रेसिप्रोकल ऑफ 1 क्या होगा? इसी तरीके से दूसरा पूछ सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 0 क्या होता है? देखिए बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ 1 जो मेरे पास होता है ना, अगर मेरे पास एक 1 नंबर है तो बेटे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे क्या होगा? 1। तो एक फ्रैक्शन है, इसका उल्टा क्या होगा सर? 1/1 ही होगा ना। 1 का 1/1 ही होता है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ 1 जो है ना, वो 1 ही होगा। समझ आया? और अगर मेरे पास 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या होगा? 1। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये क्या आएगा? 1/0। लेकिन याद करिए, मैंने बोला फ्रैक्शंस में नीचे वाली क्वांटिटी जो है ना, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी जब मैं इसको उल्टा करूं, रेसिप्रोकल करूं, 0 को रेसिप्रोकल करूं बेटे, वो एग्जिस्ट ही नहीं होता है। तो ये होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, या हम लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ आ रही बात बेटा?
सो दीज आर 2 पॉइंट्स जो ओलंपियाड में पूछ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपसे आपसे पूछ सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. नाउ नेक्स्ट हमारे पास है दैट्स कॉल्ड द डिवीजन. अब सर मल्टीप्लिकेशन तो खत्म करा, इसके बाद क्या आएगा सर? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज डिवीजन. इस तरीके की साइन होती है. वेरी नाइस, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ यार, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ. इसके नीचे अगर आपको कोई पढ़ाएगा ना तो बता देना, तो मैं भी देखूंगा कि कितना नीचे जा रहा है. देखिए बेटे, हमने मल्टीप्लाई सीखा, हमने एडिशन सीखा, हमने सब्ट्रैक्शन सीखा. अब अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन होगा, मान लीजिए क्वेश्चन 1 है हमारे पास, 2/3 डिवीजन में है 1/9. आपको बोला गया ये डिवीजन में है, इसको सॉल्व करिए. तो बेटे पता है क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस डिवीजन को मल्टीप्लाई करना है. डिवीजन को चेंज करना है किसमें? मल्टीप्लाई में. और जो इसकी आगे वाली टर्म है ना, उसको रेसिप्रोकल करना है. जो ही आप डिवीजन वाली साइन को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, जो इसकी फॉरवर्ड आगे वाली साइन जो फ्रैक्शन है ना, उसको उल्टा करना है. जैसे यहां पर बेटे मेरे पास क्या होगा सर? सोल्यूशन होगा यहां पर 2/3. जब डिवीजन को चेंज करूंगा मल्टीप्लाई में, ये वाली क्वांटिटी जो मेरे पास होती है ना, इसका रेसिप्रोकल होगा, ये बनेगा 9/1. जब डिवीजन को मल्टीप्लाई करूं, डिवीजन को चेंज करूं मल्टीप्लाई में, ये वाली चीज़ जो है ना रेसिप्रोकल में कन्वर्ट होती है. तो बेटे फिर आपको पता ही है, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. 9 2 आर 18 डिवाइडेड बाय 3 1 आर 3. कैंसिलेशन हो सकते हैं. 3 1 आर 3, 3 6 आर 18. तो मेरे पास 6 इज द आंसर. समझ आ रही बात बेटा? और एक सवाल दूसरा, सर 4/5 डिवीजन में है 10/16/10. ऐसे क्वेश्चन है. तो क्या है सर? अगर डिवीजन में है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करिए. बेटे इसको कैसे लिख सकते हैं? 4/5 डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, आगे वाली टर्म का रेसिप्रोकल होगा, यानी 16/10 बनेगा 10/16. फिर आपको सीखा है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो एक ही टर्म कंसिडर की जाती है, ऊपर नीचे कहीं पर भी काट सकते हैं. ठीक है, तो बेटे यहाँ पर देखो 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, 4 1 आर 4, 4 4 आर 16. फिर ऊपर वाली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 आर सर 2 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में 4 1 आर 4. सो दिस इज 2/4 इज योर आंसर. यानी सिंपल डिवीजन में क्या करना है? आपको उसको चेंज करना है मल्टीप्लाई में, उसके बाद उसको रेसिप्रोकल करना है. इसी तरीके से अगर मैं तीसरी सवाल की बात करूं, तो बेटे अगर मैं लिख दूं ऐसे 4/3 डिवीजन में ऐसे होगा सिर्फ 2. अगर सिर्फ 2 होगा तो कुछ भी याद करिए बेटा, जब किसी को कुछ भी नहीं होता है डिवीजन, उसको 1 होता है. तो यहाँ पर चेंज फिर सेम होगा सर, ये बनेगा 4/3. डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करूँ, 2/1 जो है ना, इसको 1/2 हो जाएगा. सर फिर कैंसिलेशन कर सकते हैं. 2 1 आर 2, 2 2 आर 4. ऊपर वाली के साथ 2 1 आर 2 डिवाइड बाई 3 1 आर 3. अब थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ रहा हूँ, घबराना नहीं है बेटा. तो ये होता है डिवीजन. अगर हमने होल नंबर के अकॉर्डिंग किया, वो भी हमने सीखा कि जब किसी को कुछ भी डिवाइड में नहीं है तो उसको डिवीजन में 1 होता है. अगर आपके पास 2 फ्रैक्शंस डिवीजन में है, आपको सिंपली उसको किस में करना है? मल्टीप्लाई में चेंज. आगे वाली क्वांटिटी किस में कन्वर्ट होती है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, यानी रेसिप्रोकल में. समझ आ रहा है? क्वेश्चन में लिख दूंगा बेटा. अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से होगा, अब टेस्ट थोड़ा सा मैं करवाऊंगा. अभी हमने सीखा फ्रैक्शन में किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरीके से डिवीजन करते हैं, और कल हमने सीखा था किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से एडिशन करते हैं.
एलसीएम मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं, डिवीजन में कैसे करते हैं। अगर आपके पास सवाल ऐसे होगा बेटा 17 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में है 15/2 मल्टीप्लाइड में है 13/2 मल्टीप्लाइड में है 2/17 मल्टीप्लाइड में है 2/15 मल्टीप्लाइड में है 2/13। बताइए इसका आंसर क्या है। सर आपने इतना बड़ा सवाल दिया। बेटे देखकर ही घबराना नहीं, याद करिए मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था जितनी भी क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में होती है ना या डिवीजन में होती है वो एक ही टर्म कंसिडर की जाती है। बेटे यहाँ पर देखो सारे फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई में है तो ये एक ही टर्म है। तो सर एक ही टर्म में क्या करते हैं सर, ऊपर नीचे जहां पर भी सेम होगी वो काट सकते हैं। देखो बेटे यहाँ ऊपर वाला 70 और नीचे वाला 17 कैंसल, यहाँ ऊपर वाला 15 और नीचे वाला 15 कैंसल, यहाँ ऊपर वाला 13 और नीचे वाला 13 कैंसल, यहाँ ये 2 और ये 2 कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसल। क्या सारे कैंसल हुए? सर ऊपर बचा क्या सर, कुछ भी नहीं, यानी 1 बचा ऊपर होगा ना, ये देखो 17 1 और 17 तो ये 1 1 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज 1, नीचे भी 1 तो आंसर मेरे पास क्या आया 1। सर तो ये इतना आसान था, लेकिन ये तभी कर सकते थे जब आपको ये बात याद रखेगी कि जब भी आपके पास कोई भी क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होती है तो वो एक ही टर्म कंसिडर किए जाते हैं, उसमें हम ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं इन केस ऑफ फ्रैक्शंस। अगर सिर्फ सिंबल याद रखें जब हम मल्टीप्ले में होते हैं क्वांटिटीज उस टाइम ये रूल फॉलो अप होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन मेरे पास दूसरा होगा। मैं बोल रहा हूं बेटा मेरा, आप क्वेश्चन लिखिए कि आपके पास 17/2 है, मल्टीप्लाइड बाई में है 15/2, ऑफ करके दिया गया है 13/2। मैंने बोला डिवीजन में मेरे पास है डिवीजन में मेरे पास है 17/2, मेरे पास मल्टीप्लाई में है 2/15, मेरे पास डिवीजन में है 13/2, मेरे पास ये वाली क्वांटिटीज है। अब इसको सोल्व करें। अभी रूल हमने पढ़ा है सर किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व अप करते हैं। तो मेरे बच्चे कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है रूल फॉलो अप करना है। सर कैसे? सर दिस इज 17/2 मल्टीप्लाइड बाय में है 15/2। सर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो लिख सकता हूं 13/2। सर ये डिवीजन है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं चेंज तो ये वाली क्वांटिटी जो आगे वाली होगी इसका रेसिप्रोकल होगा। डिवाइड जो है जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूं आगे वाली रेसिप्रोकल में चेंज होगी, यानी ये बनेगा 2/17। इनटू में हमारे पास क्या है 2/15। बेटे ये भी डिवीजन है तो इसको भी जब मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा आगे वाली ये वाली भी क्वांटिटी जो है ना इसका रेसिप्रोकल होगा, ये बनेगा 2/13। सर अब ये सारे मल्टीप्लाई में है तो एक ही टर्म है, तो अगर एक ही टर्म है बेटे मेरे इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं। देखो ये 17 ऊपर वाला नीचे वाला 17 कैंसिल, ये 15 वाला नीचे वाला 15 कैंसिल, ये 13 और नीचे वाला 13 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल। सर यहाँ पर कुछ भी नहीं, ऊपर भी 1 नीचे भी 1 तो 1 मेरे पास फिर से आंसर आया। अब आपने जब ये वाला चीज देखी तो आपके जहन में आया ओ सर इतना बड़ा सवाल कैसे करे। लेकिन मेरे बच्चे आपने तो आमिर सर से रूल पढ़ा है, आप कोई भी सवाल इसको चुटकी बजा कर सकते हैं। बोलो मेरा बच्चा इतना हमने पढ़ा क्या सख्त है, क्या टफ है? सर टफ नहीं है, बल्कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सीरियस नहीं हो। आज बेटे सीरियस नहीं हो जाओगे तो कल जिम्मेदारियों का बोझ इस तरीके से पड़ जाएगा कि फिर जिंदगी में रोना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे यू पीपल आर ऑन द इनिशियल स्टेज ऑफ योर लाइफ, you have the ample amount of time to change your life. Please be focused from very initial period और अपने गोल को इस तरीके से एंजॉय
करके अचीव करे कि कल आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बेटा। नाउ आपको अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, मेरे बच्चे में साथ साथ क्वेश्चन पूछा रहा हूँ, और ये क्वेश्चंस जो है ना डिफरेंट, जो आपके छोटे छोटे 6 7 के इम्पॉर्टेंट CBSE का कोई क्वेश्चन होगा, कोई ओलंपियाड से भी क्वेश्चन होगा, कोई NTSC भी क्वेश्चन होगा, और कोई अगर आप कोई विद्यालय देना चाहता है तो विद्यालय में, अगर ये विद्यालय में भी आपका डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस है, अगर आप ये सारी चीज़ें है ना, कल विद्यालय की छक्के छुड़ाओगे आप। समझ आ रहा है बात? ठीक है, तो बेटे आपको इस तरीके से क्वेश्चन अगर आया, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जगह रेसिप्रोकल आया, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ 2 1/5। सर मिक्स्ड फ्रैक्शन आया, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो याद रखना, कुछ नहीं करना बेटा, जब आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, तो पहले इसको चेंज करो इम्प्रॉपर में। तो याद, मैंने आपको सिखाया किस तरीके से करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 2 आर 10, फिर इसके साथ इसको प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ प्लस। सर 5 2 आर 10, 10 और प्लस 1 होता है 11, नीचे यही 5 होगा, दिस इज 11/5। यानी अगर आपके पास एक मिक्सड फ्रैक्शन ऐसे है 2 1/5, तो बेटे ये होता है 5 2 आर 10 प्लस 1, दिस इज हमारे पास 11/5। नाउ दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर। मेरे बच्चे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको होशियार रहना है। नाउ ये मेरे पास 11/5 तो आया, लेकिन इसका मुझे क्या फाइंड करना है? सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल। तो हम क्या लिखेंगे? सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका? सर 11/5 का जो है वो बेटे होगा 5/11, उल्टा। तो दिस बी योर आंसर। तो इस वाली मिक्सड फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल है वो होगा 5/11। और ये कैसे? जब मैंने इस मिक्सड फ्रैक्शन को पहले चेंज किया, किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। आई बात समझ? है ना बेटा? नाउ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। नाउ अगर मैं इस सवाल को देखना चाहूं तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है आमिर हैज अ बैलेट। एक बंदा है आमिर, मान लीजिए मैं ही हूं, मेरे पास एक बैलेट है जिसकी टोटल लेंथ है 6 1/4 मीटर। ठीक है, ये टोटल लेंथ है इसकी। उसके बाद बोल रहा है ही वॉन्ट्स टू डिवाइड इट इन 5 इक्वल पार्ट्स। मैं यानी आमिर जो है ना, इसको डिवाइड करना चाहता है 5 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज 1 पार्ट, 2 3 4 एंड 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, चाहता है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। मुझे बताना ये हर एक पार्ट जो है ना, इसकी लेंथ कितनी है। सर टोटल लेंथ कितनी है? सर टोटल लेंथ जो मेरे पास है, सर टोटल लेंथ जो मेरे पास है ना सर, वो कितनी है? सर वो है 6 1/4 मीटर। सर इसको थोड़ा सा हम चेंज करना चाहेंगे, किस में? ये बनेगा सर 6 4 और 24 प्लस 1, दैट इज 25/4 मीटर। सर ये तो टोटल लेंथ है। तो अगर मैं टोटल लेंथ को डिवाइड करूंगा 5 से, तो 5 हिस्सों में वो तब्दील हो जाएगा, तो हर एक पार्ट की लेंथ निकलेगी। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच पार्ट, लेंथ ऑफ ईच पार्ट। मेरे बच्चे, हर एक पार्ट की क्या होगी? लेंथ। सर वो क्या होगी? सर टोटल लेंथ डिवाइड बाय 5। सर वो होगी टोटल लेंथ डिवाइड बाय 5 होगी ना। यानी पूरे लेंथ को 5 से डिवाइड करूंगा तो वो तो 5 इक्वल पार्ट्स में होगा। सर वो कितना है? सर वो हैगा 25 डिवाइड बाय 4 जो है, इसको डिवाइड करना है किससे? 5 से। याद करिए मैंने बोला जब किसी के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या होगा? 1। तो डिवीजन में है तो किस में चेंज करो? सर रेसिप्रोकल में। तो ये भी नहीं आएगा ऐसे,
25/4 डिवाइड बाई, जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना तो ये रेसिप्रोकल होगा, ये बनेगा 1/5। अब देखो ये ऊपर नीचे कहीं पर भी कट कर सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। 5 1 और 5, 5 5 और 25, तो ये ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा 5 1 और 5 डिवाइड में नीचे बचा 4। दिस इज 5/4 मीटर, जो मेरे पास होगा। हर एक पार्ट जो है 5/4 मीटर का है, यानी टोटल लेंथ जो है ना उसको मैंने जब डिवाइड किया 5 से, तो मेरे पास वो लेंथ आएगी जो हर एक पार्ट में ये डिवाइड एक्चुअली में होगा। समझ आई बात बेटा? बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आए फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखिए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन करते हैं मेरे बच्चे। अगर क्वेश्चन हम इस तरीके से देखेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से बेटे, हमारे पास एक ईशा है, उसने बॉट के यानी खरीदे 2/5 kgs ऑफ ओनियंस। इतने kgs ऑफ ओनियंस खरीदे उसने, कितने? 2/5 kgs। कितने पैसे में? 14 2/5 के पैसे में खरीदे, टोटल इतने kgs। बताइए कॉस्ट ऑफ 6 1/2 kgs का कितना होगा? बेटे याद रखिएगा, अभी मैं सिंपली लिखूंगा कि कॉस्ट, टोटल क्वांटिटी ऑफ ओनियंस कितने हैं। देखो बेटा ओनियंस कितने हैं पहली कंडीशन में? सर ओनियंस है 2/5 kgs, है ना बेटा? वही आएगा 5 2 10 और 12/5, इतने kgs होंगे। हाँ बेटा सर ठीक है। तो इनका प्राइस कितना है? सर इनका प्राइस जो वो दिया गया है दैट इज 14 2/5। तो बेटे इसको अगर मैं चेंज करूं दैट इज 12 5 14 5 60 70 और 2 होता है 72/5। तो ये बेटे प्राइस है, ये बेटे टोटल केजीज हैं जो हमारे पास गिवन है। इतने केजीज इतने पैसों में है, आपको बता रहे हैं। अब बताइए कि अगर आपके पास इतने ओनियंस होंगे, कितने ओनियंस होंगे? 6 1/2 kgs ऑफ ओनियंस होंगे। इतने 6 1/2 kgs ऑफ ओनियन, वो कितने होंगे? 6 2 12 और 13/2 kgs ओनियंस होंगे। इतने kgs ऑफ ओनियंस का प्राइस कितना है वो बताइए। क्वेश्चन आया समझ? ये हमें बताना है ये वाला प्राइस कितना है। अगर इतने kgs ऑफ ओनियंस जो है इतने पैसे में है, अगर इतने kgs ऑफ ओनियंस जो है इतने पैसे में है, बताइए इतने kgs ऑफ ओनियंस कितने पैसे में आएंगे, वो क्वेश्चन है। समझ आ रहे बेटा? याद रखिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनिटरी मेथड का। यूनिटरी मेथड के रिलेटेड हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यूनिटरी मेथड कह रहा है कि अगर आपके पास क्वांटिटी गिवन होगी तो पहले उसके एक यूनिट का आंसर निकालिए, एक यूनिट का जो है प्राइस निकालिए। देन आफ्टर आप जो है वो सारी चीज़ें निकाल सकते हो जो आपको ज़रूरत होगी। समझ आ रही है बात बेटा? देखो कैसे लिखेंगे बेटा, यूनिटरी मेथड कैसे करते हैं। पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है सर? सर गिवन है 12 डिवाइड बाई 5 kgs जो ओनियंस है, इनका जो पैसा है वो कितने रुपीज़ में आ रहा है? सर 72/5 रुपीज़ में। तो यूनिटरी कहता है कि अगर इतने kgs इतने में आ रहे हैं तो इसका मतलब 1 kg कितने में आएगा? सर 1 kg जो मेरे पास आएगा वो आएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी ये जो पूरा है ना बेटा ये डिवाइड हो जाएगा इधर, तो यानी 1 kg फिर आएगा कितने में? 72 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 5। समझ आ रही बात बेटा? अगर इतने kgs इतने में है तो 1 kg इतने में होगा, यानी दिस डिवाइड बाय दिस, यानी ये वाली क्वांटिटी इधर नीचे डिवाइड बाय हो जाएगी। समझ आ रही बात बेटा? तो वो क्या है एक्चुअल में मतलब? वो है मतलब एक्चुअल में 72/5 डिवाइडेड बाय में है 12/5। ठीक है ना बेटा? है ना? तो बेटे ये कितना आएगा सर? 72 डिवाइडेड बाय 5। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस बिकम्स
5/12। सर ये 5 और 5 कैंसल, 12 1 और 12, 12 6 और 72। तो बेटे 6 रुपीज़ 1 केजी में आएगा। मतलब क्या है सर? मतलब है कि 1 केजी जो मेरे पास है ना, वो 6 रुपीज़ में आएगा, ₹6 में आएगा। आई बात समझ? अगर इतने केजीज इतने में है तो 1 केजी 6 रुपए में आएगा। अब अगर 1 केजी 6 में है तो बताइए इतने केजीज कितने होंगे? सर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 13/2 से। समझ आ रही बात बेटा? तो इतना इसका मतलब देयरफॉर अगर 1 केजी इतना है तो देयरफॉर 13/2 केजीज का मतलब क्या? दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 केजी वो बराबर होगा सर 6 मल्टीप्लाइड बाई 13/2। समझ नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया, कोई मसला नहीं है। फिर से देखिए, अगर 1 केजी 6 रुपए को है तो इतने केजीज क्या होंगे? देयरफॉर 13/2 केजीज जो मेरे पास होगा वो बराबर होगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 13/2 केजीज। 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 13 3 आर 39। तो 39 रुपीज़ में ये इतने वाले केजीज आएंगे। तो यहाँ पर ₹39 मेरे पास आएगा। समझ आ रही बात बेटा? सो दिस इज द क्वेश्चन सेकंड। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आई ना तो बेटे आप कामयाब इंशाल्लाह हो जाओगे। और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे बच्चे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में जहाँ पर हम और ज़्यादा पढ़ेंगे अबाउट फ्रैक्शंस। अभी हमने फ्रैक्शंस में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आए होगी, और अगर नहीं आया तो बदकिस्मती है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।